जरा सोचो कि एक हवाई जहाज शार्क से भरे समुद्री इलाके में क्रैश हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ब्रीडन नाम के आदमी से होती है जो डर की वजह से अपनी नींद से जाग गया। ब्रीडन गवर्नर की बेटी ईवा का पर्सनल बॉडीगार्ड था। सालों पहले वो एक हादसे में अपनी माँ की जान नहीं बचा पाया था और उस समय की यादें उसे आज तक परेशान करती थी। इसके बाद ब्रेडन और ईवा एयरपोर्ट के लिए निकल गए जहां उनकी मुलाकात जेड और काई से हुई। असल में ईवा अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। उसके दोस्त वहां ब्रेडन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिस पर ईवा कहती है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पापा मुझे इसके साथ रहने का कहते हैं, इसके बगैर कहीं नहीं जाने देते। प्लेन में चढ़ने के बाद ईवा अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ गई और प्लेन के उड़ने के थोड़ी ही देर बाद प्लेन हिलने लग गया। लेकिन सभी ने सोचा ये तो नॉर्मल सी बात है और थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से झटके महसूस होने लगे, जिस पर पायलट ने उन्हें शांत करते हुए बताया कि एक चिड़िया इंजन से टकरा गई थी और चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसके थोड़ी ही देर बाद प्लेन और ज्यादा जोर जोर से हिलने लग गया और देखते ही देखते इंजन में आग लग गई। तो इंजन का एक टुकड़ा टूटकर सीधा प्लेन से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से प्लेन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। ऐसा होते ही प्लेन में अफरा तफरी मच गई और हवा के प्रेशर से तो कुछ यात्री प्लेन के बाहर जा गिरे। उधर ब्रेडन ने एक आदमी की जान बचाने की कोशिश तो की, मगर प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो उसमें इसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। काफी लोगों के गिरने के बाद प्लेन बहुत तेजी के साथ जाकर समंदर में गिर गया और इस खतरनाक झटके की वजह से कुछ यात्री तो सीटों के बीचों बीच में ही दबकर मर गए। उधर प्लेन में पानी भरता जा रहा था और एक लोहे का टुकड़ा ब्रेडन को लग गया। थोड़ी देर तक डूबने के बाद प्लेन आखिरकार सी बेड पर आकर रुक गया। प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा था, जिसकी वजह से पीछे की तरफ एयरलॉक की जगह बनी हुई थी और इसी का फायदा उठाकर ईवा और उसके फ्रेंड्स के अलावा एक डेनिलियो नाम का फ्लाइट अटेंडेंट भी वहां पहुंच गया। पर कायल के हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। तभी उन सब की नजर प्लेन में मौजूद पानी पर पड़ी, जिसमें से काफी अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस पानी में से ब्रीडन एक रोजा नाम की लड़की और उसकी दादी को लेकर बाहर आया। दादी का नाम मार्डी था और वो उस समय बेहोश थी, इसलिए डेनिलियो ने उसे चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया और कुछ समय कोशिश करने के बाद आखिरकार मार्डी को होश आ ही गया। तभी रोजा ने ब्रेडन से अपने दादा के बारे में पूछा, जिस पर ब्रेडन को उनकी मौत की खबर रोजा और उसकी दादी को बतानी ही पड़ी। सभी लोग काफी डरे हुए थे, इसलिए ब्रेडन ने कमांड संभालते हुए सभी को शांत रहने का कहा और उसने कहा कि जल्द ही एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए यहाँ पहुँच रही है। तभी डेनिलियो ने भी बताया कि रूल के मुताबिक पायलट्स ने प्लेन क्रैश होने से पहले ही इमरजेंसी मैसेज भेज दिया होगा। के बाद ब्रेडन ने उन्हें प्लेन में रखे इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक के बारे में बताया और जब डेनिलियो ने उन्हें देखा तो वो पहले ही खाली थे। और तभी मार्डी को याद आया कि एक यात्री के पास ऑक्सीजन मेडिकल टैंक था, जिसके बाद ब्रेडन ने कहा कि मैं उस टैंक को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। और तभी ब्रेडन के पानी के अंदर जाने से पहले मार्डी ने उसके हस्बैंड की टोपी लाने का उससे वादा लिया, जिसके बाद ब्रेडन एक दफा फिर से पानी में चला गया। उसे जल्द ही मार्डी के हस्बैंड की कैप तो मिल गई और तभी उसकी नजर बाहर घूम रही शार्क्स पर भी पड़ गई। जल्द ही उसने ऑक्सीजन टैंक को भी ढूंढ लिया, लेकिन तभी एक शार्क ने भी आकर उस पर हमला कर दिया। उधर पानी में हो रही हलचल को देखकर सभी लोग डर रहे थे और तभी ब्रेडन भी पानी से बाहर आ गया। उसने लोगों को सामान पकड़ाते हुए जरा पीछे रहने का कहा। तभी उसने ईवा से माफी भी मांगी और साथ ही एक शार्क ने आकर उसको नीचे से पानी में घसीट लिया। शार्क की पूंछ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए उन्होंने दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर बैठने का फैसला किया, जहाँ मार्डी ने कायल की मदद करने की कोशिश भी की। असल में मार्डी वार के दौरान एक नर्स थी और इसीलिए उसे जरूरत पड़ने पर मरहम पट्टी करना अच्छे से आती थी। इसके बाद उसने उसकी हड्डी को सही तरीके से जोड़कर ऊपर एक मैगजीन का प्लास्टर बना दिया। उधर एक हेलीकॉप्टर प्लेन को ढूंढने में लगा हुआ था और प्लेन में गवर्नर की बेटी थी, इसलिए उस प्लेन को ढूंढना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उधर प्लेन में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि तभी उनकी नजर पानी में मौजूद खून पर पड़ी। तभी वो समझ गया है कि शार्क्स ने प्लेन के अंदर आकर पड़ी लाशों को खाना शुरू कर दिया है और उधर बाहर भी कुछ शार्क्स लगातार पानी में उनके आसपास ही चक्कर लगा रही थी। ये सब देखकर रोजा बहुत ज्यादा डर गई थी, जिस पर एवा ने समझाया कि काफी लोग उनको ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें आकर यहाँ बचा लेंगे। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उधर हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर्स के पास प्लेन को ढूंढने का कोई भी सुराग नहीं था। उधर एवा ने प्लेन में आते हुए पानी को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि अभी उनके पास सिर्फ 3 घंटे मजीद बाकी हैं। साथ ही प्लेन की छत से पानी भी गिरने लगा था और तभी अचानक एक बार फिर से प्लेन नीचे जाने लगा और
और चंद मिनट नीचे गिरने के बाद वो जाकर एक चट्टान से टकरा कर गिर गया और रुक गया। और प्रॉब्लम अब ये थी कि इस नई जगह पर पानी अब और तेजी से अंदर आ रहा था, तो अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो शार्क्स का ध्यान अब भटकाना ही होगा। और तभी रोजा ने उन्हें बताया कि स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि शार्क्स को बुलबुले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकते थे। और तभी काइल को याद आया कि कुछ लोग प्लेन में स्कूबा डाइविंग के कपड़े लेकर आए थे। इस बार डैनियलियो ने बताया कि वो सब चीजें पैकेज में रखी हुई थी और उसके मुताबिक वो ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह खाली होंगे, वरना उन्हें तो प्लेन में लाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन ईवा का मानना था कि बाकी स्कूपिंग वाली चीजें इनके काम आ सकती हैं। और उधर हेलीकॉप्टर वालों के पास सिर्फ 15 मिनट का ही तेल बचा था और तभी उनकी नजर प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी, जिसके बाद 2 डाइवर्स को तलाश के लिए समुद्र में भेजा गया। और जल्द ही उन्होंने प्लेन के उस हिस्से को ढूंढ निकाला जिसमें लोग फंसे हुए थे। डाइवर्स को देखते ही सभी लोगों ने इशारा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक डाइवर्स उन्हें देखने के लिए शीशे के पास गया और तब उसकी नजर पीछे से आती हुई शार्क पर नहीं पड़ी। और अंदर से ईवा और उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी देने की बहुत कोशिश की, मगर उसको कुछ समझ नहीं आया, जिस पर बहुत तेजी के साथ आती हुई शार्क ने उस पर हमला कर दिया। और कुछ ही देर बाद उसी डाइवर की एक टांग पानी में तैरती नजर आ रही थी। सभी लोगों ने दूसरे डाइवर को ढूंढने की बहुत कोशिश की और उसका कोई भी सुराग ना लगने पर लोग समझ गया है कि शार्क ने उसे भी खा लिया है। और उधर दूसरी तरफ पेट्रोल कम होने की वजह से ऑफिसर्स ने हेलीकॉप्टर को अपनी बेस की तरफ वापस घुमा लिया। उधर ईवा के प्लान के मुताबिक लोग दूसरे डाइवर को ढूंढकर उसका सूट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब उसने पानी में जाकर डाइवर को ढूंढने की कोशिश की तो उसकी नजर पानी में एक परछाई पर पड़ी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो परछाई थी किसकी। इसलिए जैड ने कुर्सी पर चढ़कर उसे ढूंढने की कोशिश की और अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गया। तभी लोग काफी डर गए थे और जैड ने पानी से बाहर आकर उनको बताया कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इस सब में जैड पानी से बाहर आने में थोड़ा लेट हो गया और तभी एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बचना जैड के लिए काफी मुश्किल था। खुशकिस्मती से बाकी लोगों ने बीच में आकर जैड को बचा लिया, पर इस हमले में उसे अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ गया। इसके बाद मार्डी ने रोजा को परतों के पीछे भेजकर उसकी टांग को सीट बेल्ट के साथ बांधकर खून रोकने की कोशिश की। एवा किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए उसने पैकेज एरिया में जाकर स्कूबा इवेंट को ढूंढने का फैसला किया। इसके बाद डैनियलियो ने दरवाजा खोला और ईवा को पैकेज में भेज दिया, जिसमें वो एक फ्लेयर के साथ स्कूबा इवेंट को ढूंढ रही थी और उसमें उसकी नजर बैग के पीछे एक तैरती हुई चीज पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद उसे स्कूबा बैग मिल ही गया और तभी एक ऑक्टोपस ने उस पर हमला कर दिया, जिससे फ्लेयर लाइट भी अचानक से बंद हो गई। जिसके बाद काफी लोग डर गए कि अब ईवा भी नहीं रही। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ईवा पानी से बाहर आकर स्कूबा बैग को साथ लाई और उन बैग्स को खोलने के बाद उन्हें पता चला कि उसमें सिर्फ 4 सूट्स ही बाकी थे। तभी प्लेन की खिड़की से उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहाँ कोई डाइवर नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि ये आवाज शार्क्स की थी। जब तक वो लोग वापस मुड़े तब तक जैड ने अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ईवा ने उसे बचाने के लिए चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया। लेकिन मार्डी ने उसे ये फालतू कोशिश करने से मना कर दिया। तभी प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, लेकिन प्लेन के कॉर्पेट का हिस्सा टूटने की वजह से वो बहुत जल्द ही रुक गया, जिसका मतलब था कि प्लेन भी नीचे गिरने वाला था। मार्डी के मुताबिक ईवा और रोसा को सबसे पहले जाना चाहिए था और उसकी ये बात मानते हुए जैसे ही दोनों आगे बढ़ी तो उनका रास्ता एक शार्क ने रोक लिया, जिसको भगाने के लिए ईवा ने ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल किया। शार्क के जाने के बाद वो दोनों आगे बढ़े और ठीक उनके पीछे काइल और डैनियलियो भी आ रहे थे। वहीं मार्डी ने पीछे रुककर बढ़ते हुए पानी को देखकर अपने पति को याद किया। पानी के डर की वजह से काइल ने पानी से ऊपर आकर सांस लेने की कोशिश की। जैसे ही डैनियलियो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा तो एक शार्क ने काइल के ऊपर आकर हमला कर दिया, जिसे देखकर डैनियल फौरन रोसा और ईवा की तरफ भागा। जल्द ही उन्हें डाइवर की लाश मिली तो उन्होंने उस डाइवर के ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेने का फैसला किया, जिसके बाद ईवा ने डैनियल और रोसा को प्लेन से बाहर भेज दिया। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगी तो उसकी नजर सामने आती हुई शार्क पर पड़ी, जिसे देखते ही वो चुपचाप खड़ी हो गई और उसकी इस चालाकी की वजह से शार्क उसे बिना ही देखे प्लेन के अंदर चली गई। लेकिन शार्क की पूंछ की वजह से ईवा का मास्क उतर गया था और फिर उसकी नजर अचानक कई सारी शार्क पर पड़ी। ईवा फौरन ही कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ी तो उसी समय प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, जिस वजह से उसे तैरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उसने फिर भी किसी तरह सीट्स को पकड़कर खुद को संभाला और जिसके बाद वो प्लेन नीचे गिरने से पहले ही कॉर्पोरेट से बाहर निकल गई। और
आखिरकार वो अब ऊपर की तरफ तैर सकती थी, लेकिन तब उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी ही तरह खत्म हो चुकी थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके शरीर ने तैरना बंद कर दिया, लेकिन स्कूबा जैकेट की वजह से अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। और जैसे ही वो समंदर की तह पर आई तो उसने सांस लेना शुरू कर दिया और चारों तरफ अंधेरा देखकर वो काफी ज्यादा डर गई। और खुशकिस्मती से वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जिसकी लाइट उस पर पड़ गई और उसने उनको इशारा करके अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया, जिस वजह से उन्होंने उसकी भी जान बचा ली। और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर डेनिलियो और रोजा पहले से ही बैठी थी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।